हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स का सीरीज शुरू किए हैं। 3 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं, आज मेरा चौथा लेक्चर है। और अगर आप लोग वो सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। वैसे अगर आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहिए होगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9572589800। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। और टेलीग्राम भी हम बना दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे जा करके जुड़ जाइए, वहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कुछ टर्म समझते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला टर्म है मुद्रास्फीति, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति होता क्या है आखिर के। तो मुद्रास्फीति को साधारण भाषा में कहें तो महंगाई। और महंगाई में क्या होता है, तो किसी वस्तु का कीमत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वही मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुएं या सेवा की कीमत जो होती है उसमें वृद्धि आ जाती है। मतलब क्या हुआ कि मुद्रा की खरीदने की क्षमता कम होती है, चीजें महंगी हो जाती है। जैसे नॉर्मल भाषा में समझे तो ये है मेरे पास पेन। इस पेन का नॉर्मल कीमत होता है 3 रुपया, लेकिन जैसे ही मुद्रास्फीति आती है तो इसका कीमत अचानक से 3 रुपया से बढ़ करके 5 रुपया हो जाता है। तो यानी कि किसी वस्तु का कीमत बढ़ना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई कहलाता है। इसमें वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा की खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा होता क्यों है, तो इसका मुख्य 2 कारण हो सकता है। पहला ये कारण हो सकता है कि मांग में वृद्धि हो जाना, और दूसरा हो जाता है उत्पादन लागत का बढ़ना। जैसे मान लीजिए कि कलम मार्केट में 2 ही कलम मार्केट में अवेलेबल है, तो जो बेचने वाला इसका रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो क्योंकि इसका डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो मांग में जब वृद्धि हो जाती है ना, तो भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। और दूसरा कि उत्पादन लागत, जैसे पहले इसको बनाने में अगर 2 रुपये लगता था, तो अब इसको बनाने में अगर 3 रुपये लग रहा है, तो पहले के तुलना में अब का जो इसका रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही 2 मुख्य कारण होता है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट आप यही याद रखिएगा मुद्रास्फीति या महंगाई के बारे में, कि वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, और चीज़ें क्या हो जाती है, इसमें महंगा हो जाती है। इसका 2 मुख्य कारण है। पहला डिमांड यानी मांग में वृद्धि हो जाना, और दूसरा उत्पादन लागत का बढ़ना। सभी फैक्ट हम मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ आपको बता दिए विथ एग्जाम्पल। चलिए अगला समझते हैं, मुद्रा अपस्फीति, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के जस्ट अपोजिट उल्टा होता है मुद्रा अपस्फीति। उसमें वस्तु का कीमत बढ़ जाता था, इसमें वस्तु की कीमत लगातार क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कम होने लगती है। उसमें मुद्रा की खरीदने की क्षमता कम होती थी, इसमें मुद्रा की खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। उसमें चीज़ें महंगा हो जाती थी, इसमें चीज़ें सस्ता हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर इस कलम को खरीदने के लिए अभी हम 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मुद्रा मुद्रा अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन आएगी, तो इसमें जो है इसकी कीमत जो है 2 रुपया या उससे भी कम हो जाएगी। तो यही का मतलब हुआ ना कि बाजार में वस्तु की कीमत लगातार क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मुद्रा की खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है और चीज़ें सस्ती हो जाती है। तो ये हो गया मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन। इसका 2 कारण है, मांग की कमी, जैसे कलम का डिमांडे नहीं है तो कलम कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसका रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मार्केट में ऐसा ऐसा मान लीजिए हजारों हजार कलम आ चुका है, तो जब इसका संख्या बहुत ज़्यादा है तो रेट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2 मुख्य कारण होता है, मतलब मुद्रा अपस्फीति का 2 मुख्य कारण, मांग की कमी और ज़रूरत से ज़्यादा आपूर्ति, यही 2 मुख्य कारण होता है। तो दोनों आप समझ गए, पहला बताएं मुद्रा अस्फीति और दूसरा बताएं मुद्रा अपस्फीति। तीसरा चलिए अगला समझते हैं, गतिहीन स्फीति। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन यानी कि गतिहीन स्फीति क्या होता है, तो इसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि महंगाई और मंदी दोनों जब एक साथ आती है, तो ऐसे स्थिति को कहते हैं गतिहीन स्फीति। जब महंगाई और मंदी जब दोनों एक साथ देखने को मिले, तो ऐसे स्थिति को कहते हैं गतिहीन स्फीति। इसमें क्या होती है कि अर्थव्यवस्था में विकास दर बिल्कुल रुक जाता है और महंगाई और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। गतिहीन स्फीति में क्या होती है कि विकास दर बिल्कुल रुक जाती है
और महंगाई और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो गतिहीन स्फीति आप समझ गए, एक ऐसा सिचुएशन अर्थव्यवस्था में, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें महंगाई और मंदी दोनों एक साथ देखने को मिलती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विकास दर रुक जाती है और महंगाई और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि गतिहीन स्फीति भी आप समझ गए होंगे। अगला है अवमूल्यन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवैल्यूएशन। तो अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन क्या होता है? तो जब सरकार विदेशी मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा का जो मूल्य है वो जानबूझ करके कम कर देती है, तो ऐसे स्थिति को कहते हैं अवमूल्यन। मतलब जब सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके कम कर देती है। जैसे पहले मान लीजिए $1 का कीमत 70 रुपया था, अब सरकार क्या किया, $1 का कीमत बढ़ा करके 75 रुपया कर दिया। तो यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि ये डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन जो थी स्वदेशी मुद्रा है वो यहाँ पे घट गया। मतलब एक पहले मान लीजिए कि $1 में 70 नोट होता था, तो अब $1 में 75 नोट हो रहा है। तो हम लोग का मुद्रा क्या हो गया, घट गया। तो वही कह रहा है कि जब सरकार विदेशी मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके कम कर देती है, मतलब विदेशी के तुलना में अपने देश की मुद्रा जब जानबूझ करके कम कर देती है, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। ऐसा जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करती है सरकार। ऐसा क्यों करती है? तो अवमूल्यन को, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार करती है। और आज का लास्ट टॉपिक है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। इसको आप हाल फिलहाल सुने होंगे। मतलब इसमें क्या होता है डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण में, कि जो प्रचलन में जो नोट होती है या मुद्रा होती है उसको बंद करके उसके जगह पे नई मुद्रा का प्रचलन होता है। तो ऐसे अवस्था को कहते हैं विमुद्रीकरण, यानी चल रही मुद्रा को बंद कर दिया जाता है और उसके जगह पे नई मुद्रा को लाया जाता है। जैसे हाल फिलहाल नवंबर 2016 में आपको सुनने का मिला होगा कि 500 और 1000 का नोट जो है बंद कर दिया गया और उसके जगह पे नए 500 का नोट और 2000 का नोट चलाया गया। तो उस सिचुएशन को ही बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। जो नोट पुराना मार्केट में चल रहा था उसके जगह पे नए नोट चलाना। तो भारत में स्वतंत्र भारत के बाद 2 बार जो है विमुद्रीकरण देखने को मिला है, जनवरी 1978 में और नवंबर 2016 में। तो 2 बार जो है विमुद्रीकरण देखने को मिला है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके का वीडियो हम समय समय पे आपको देते रहेंगे। आज चौथा वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट से क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ आपको कैसा लग रहा है वीडियो। बाकी धन्यवाद।